बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद रशीद है। मेरी आज की वीडियो सोजिश हवाना के बारे में है। मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग के लिए दूध देने वाले जानवरों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। इनमें नंबर 1 जो बीमारी आती है वो सोजिश हवाना होती है। इसको हम मास्टाइटिस कहते हैं और फार्मर इसको साड़ू के नाम से जानता है। इसकी 2 इकसाम होती हैं, एक वो जो नज़र आती है और एक वो जो मख्फी होती है, जो नज़र नहीं आती। जो नज़र आती है उसे क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं और जो नज़र नहीं आती उसे हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म होती है वो जो नज़र ना आने वाली होती है। फार्मर समझता है कि मेरा जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन असल में वो तंदुरुस्त होता नहीं है, तो उसमें मख्फी सोजिश हवाना पाया जाता है। तो इसकी तशख़ीस के लिए दुनिया में जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। इसके अल्टरनेटिव में जो ज़री यूनिवर्सिटी ने एक टेस्ट ईजाद किया है उसका नाम है सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट। तो आज मैं आपको सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट करने का तरीका, ये किन अवामल पे अमल करता है वो तरीका बताऊंगा, और इसको हम आज की वीडियो में जानवरों के ऊपर करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट के बारे में बताता चलूँ कि ये प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब ने इसको 1995 में ईजाद किया था। ये टेस्ट हम दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे सस्ता टेस्ट है। हम ये भी कहते हैं कि आप किसी गांव में अगर जा रहे हैं, खाली हाथ चले जाएं, वहाँ पे जाके आप डिटर्जेंट लें और इस टेस्ट को आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम अगर इस टेस्ट का CMT के साथ मुवाजना करें तो ये इंतहाई सस्ता टेस्ट है और ये टेस्ट बिल्कुल वैसे ही डायग्नोज करता है जैसे CMT डायग्नोज करता है। इस टेस्ट से आप 10 रुपये में तकरीबन 125 जानवरों से लेके 130 जानवरों तक आप टेस्ट कर सकते हैं, जबकि कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट का जो रिएजेंट है ये पाकिस्तान में आज की डेट में तकरीबन 3000 से लेके 3500 रुपये तक मिलता है। तो उससे भी आप उतने ही जानवर कर सकते हैं। तो ये आप इसका मुवाजना पैसों की मद में कर सकते हैं कि 10 रुपये में आप 125 जानवर का टेस्ट कर रहे हैं और 3500 में आप 125 जानवरों का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी अफादियत देखें तो इसकी अफादियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट की। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, ये पब्लिश डेटा है। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पेपर शो करवा रहा हूँ। ये पेपर ट्रॉपिकल एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन 2010 में ये पब्लिश हुआ, जिसमें इसका सरफ टेस्ट के साथ कैलिफोर्निया टेस्ट का मुवाजना करके बताया गया है और रिज़ल्ट्स भी इसके अंदर शो किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट यानी सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट किन बुनियादों पे काम करता है, अवामिल क्या हैं। बुनियादी तौर पे जब इन्फेक्शन होती है हवाने के अंदर तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स आने शुरू हो जाते हैं दूध के अंदर, जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स में DNA होता है जो कि एसिडिक इन नेचर है, और बाहर से जो हम रिएजेंट डालते हैं जो कि सरफ का सोल्यूशन है, ये बुनियादी तौर पे अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में 3 जो है वो आगे इसके इंटरप्रिटेशंस बनती हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट की, यानी 0, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव अगर होगा तो वो ऑर्डर क्लिनिकल में चला जाएगा। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि थोड़े से ट्रेसेस बनेंगे, थोड़ी सी फुटकियाँ बनेंगी रिएजेंट डालने के बाद अगर सरफील्ड मास्टाइटिस टेस्ट पॉजिटिव होगा। 2 पॉजिटिव में क्या होगा कि ये जो फुटकियाँ हैं ये वाज़े तौर पे नज़र आएंगी। ये आपको मैं जानवरों के ऊपर करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। 3 पॉजिटिव में क्या होता है कि जेल बन जाती है, दूध
में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो दूध उसमें 3 पॉजिटिव में जेल बन जाती है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये इसकी 3 इंटरप्रिटेशन है और 0 जो है ये हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो टोटल ये इंटरप्रिटेशन इसकी 4 बनती हैं, यानी इसका हम 4 स्कोर से कैटेगराइज करते हैं और CMT में भी 4 स्कोर ही होते हैं। मैं अब आपको सरफ टेस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। टेक्निकल बुनियादों पे इसके लिए हम 3% सरफ का सॉल्यूशन लेते हैं। तो 3% सरफ का सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम लिया जाता है। इसके लिए ये कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट है ये इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है सरफ एक्सेल। तो आपने सरफ टेस्ट करने के लिए सरफ एक्सेल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो पेपर के अंदर इसी को हमने टेस्ट किया है। तो बनाने का तरीका क्या है कि ये मेरे पास मुकम्मल सरफ टेस्ट की किट है। ये मेरे पास पैडल है जो कि ब्लैक कलर का है। तो इसमें 10 रुपये वाला जो पैकेट है इसमें 30 ग्राम सरफ पाया जाता है। ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर इसको हल कर लेना है। पानी सादा लेना है, कोई उबालने की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरा पानी लेने की ज़रूरत नहीं। आम सादा पानी आपने लेना है 1 लीटर, और उसमें जो 10 रुपये वाला पैकेट है सरफ एक्सेल का वो आपने डाल देना है। तो ये 3% सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप इसको टेक्निकली बनाना चाहें तो 30 ग्राम सरफ का पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर इसको शामिल कर लें। ये जो 10 रुपये वाला पैकेट है इसके अंदर भी 30 ग्राम ही है। तो ये मैंने एक पैकेट 10 रुपये वाला 1 लीटर पानी के अंदर डाल दिया, तो ये 3% सरफ का सॉल्यूशन बन गया। तो मेरे पास ये पैडल है जिसका रंग स्याह है। तो सरफ टेस्ट करने के लिए ये स्याह पैडल हमारे पास होना ज़रूरी होता है। जबकि आप देख सकते हैं कि ये कैलिफोर्निया में स्टेटस टेस्ट का पैडल है। इसका जो रंगत है वो सफ़ेद होती है, क्योंकि इसमें कलर चेंज आती है। तो इसमें कलर चेंज नहीं होता, इसमें हम जेल फार्मेशन के बुनियादों पे इसको हम लोग लेते हैं। अब टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप ये 4 पैडल हैं, इन चारों पैडल में अलग अलग दूध ले लें। 4 थनों का अलग अलग दूध आ जाएगा। दूध की जो मिकदार है ये 2 से 3 ml होगी। तो उसके बाद आपने सरफ का रीएजेंट इसमें डालना है, उसकी मिकदार भी 2 से 3 ml ही होती है। जितना दूध लेना है उतना ही आपने इसमें सरफ लेना है। सबसे पहले दूध लेंगे और उसके बाद हमने सरफ का सॉल्यूशन इसमें हमने डालना है। और इंटरप्रिटेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको हिलाना है, हिलाने के बाद ये 0 होगा, 1 पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये दुनिया का सबसे सस्ता टेस्ट है और ये सबसे आसान टेस्ट है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वाला पैडल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कि आप प्याली ले लें या कप ले लें। तो उसमें आप दूध डाल लें और उसमें आप दूध डालने के बाद ये सरफ का सॉल्यूशन डाल लें, उसको हिलाएं। ये ज़रूर होगा कि एक जानवर को 4 दफ़ा जो है टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें एक दफ़ा में एक जानवर टेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको 4 दफ़ा दूध अलग-अलग लेना पड़ेगा और 4 दफ़ा टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ ना आए कि इसमें गाढ़ापन हुआ है या फ्लेक्स बने हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप मिट्टी के ऊपर इसको गिरा के देख लें। अगर तो वो फ़ौरन जज़ब हो गया दूध, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। लेकिन अगर उसने डिले किया यानी थोड़ा सा टाइम लिया, तो फिर वो उसमें पॉजिटिव है। इस टेस्ट को अब हम जानवरों के ऊपर करके देखते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो बताऊंगा, 0, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। तो आइए इस जानवरों के ऊपर करके देखते हैं। जी, मेरे पास ये सरफ टेस्ट का पैडल है, आप देख सकते हैं। इसका जो रंग है ये काला है और इसमें 4 कप्स हैं। तो अब चारों कप्स के अंदर लगा दूध लेना है सरफ टेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको दूध लेने का तरीका बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी तरफ वाले पैडल है, इसमें इस तरफ वाले आ जाएंगे ये ऐसे और ऐसे, और वो जो परली साइड वाले हैं उसमें वो दूसरे आ जाएंगे। तो चारों थनों का दूध अलग अलग ले लेना करें।
ये आपने 2 ml दूध लेना है, इससे ज़्यादा ना लें, वो फिर टेस्ट करने में आसानी रहती है। ज़्यादा होगा तो वो फिर आसानी इसमें ज़्यादा आपको रिएजेंट डालना पड़ता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग जो थन है उनका अलग अलग दूध पैडल में लिया है, और इसके बाद मेरे पास ये सरफ है सोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया तरीका बनाने का। इसको अच्छी तरह से हिला लेना। हिलाने के बाद जितना दूध होगा उतना ही आपने इसमें सरफ का सोल्यूशन डालना है। मिसाल के तौर पे अगर 2 ml दूध लिया है तो सरफ का सोल्यूशन भी 2 ml ही होना चाहिए। तो ये मैं भी आपको डालता हूँ, दिखा रहा हूँ, डाल के दिखा रहा हूँ। इसको डालने के बाद हिलाना है इस अंदाज में। तो अगर तो इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए तो इस बात की ये अलामत है कि इस जानवर के अंदर किसी किस्म की सब क्लिनिकल मास्टाइटिस नहीं है। और अगर ये गाढ़ा हो जाए, देख सकते हैं कि ये गाढ़ा नहीं हुआ, तो ये इस बात की अलामत है कि ये जो जानवर है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस नहीं है। तो हम कोई और जानवर टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा ये जानवर बिल्कुल ठीक है, इसमें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस नहीं है। हमने एक और जानवर किया है, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी ये फुटकियाँ बन गई, ये फुटकियाँ बन गई हैं, ये इसमें फुटकियाँ बन गई हैं। तो इसको अगर स्कोर दें तो ये 2 पॉजिटिव इसको करेंगे। अगर ये जेल बन जाती, जेल फॉर्मेशन हो जाती, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता तो उसको हमें स्कोर देना था 3। अगर बिल्कुल ट्रेसिस हैं जैसे यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, तो इस थन को हम स्कोर 1 देंगे। तो इससे पहले जो अभी आपने देखा जानवर जिसमें बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, उसका जो स्कोर बनता है वो है 0। तो जिस तरह कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट को स्कोर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इस सरफ टेस्ट को स्कोर दिया जाता है 0, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। 4 जो होता है ये क्लिनिकल अडर होता है, क्लिनिकल मास्टाइटिस होती है उसके अंदर। तो ये जितनी फुटकियाँ इसके अंदर आपको दिखाई गई हैं 2 थन के अंदर, ये 2 पॉजिटिव है और 1 थन जो है इसका 1 पॉजिटिव है। और 1 थन के अंदर दूध नहीं आया तो इससे हम कहेंगे कि ये थन ब्लाइंड है। हमने एक और जानवर का दूध लिया है, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तरीका वही है जो पहले बताया जा चुका है। तो जितना दूध है उतना ही सरफ का सोल्यूशन लेना है और अलग अलग इसको डाल देना है। डालने के बाद इसको हिलाना है। तो हिलाने के बाद इसको आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला बहुत गाढ़ा बन हो गया, जेल बन गई है इसमें, इस थन में जेल बन गई है। ये वाले में थोड़े से ट्रेसिस हैं और ये वाला नेगेटिव है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जानवर के जो थन है ये 3 पॉजिटिव है। तो मैंने आपको वीडियो में सरफ टेस्ट के सारे ही स्कोर दिखा दिए, 0, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 3 प्लस है। इससे पहले जो आपने देखा वो दूसरे इसका स्कोर था। तो इस तरीके से हम इसकी जो स्कोरिंग है वो करते हैं। आपने देखा कि हमने किस तरह से जानवरों के ऊपर इसको टेस्ट किया। तो उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट करना और बनाने की समझ आ गई होगी। अब मैं इस टेस्ट की इफादियत के बारे में आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट आप हर 15 दिन बाद अपने जानवरों के ऊपर करें, आपको पता चल जाएगा। तो जो जानवर आपको पॉजिटिव मिले उनको आप अलग कर लें और जो जानवर आपको नेगेटिव मिले उनको आप अलग कर लें, क्योंकि जो जानवर पॉजिटिव होंगे उनकी मिल्किंग आखिर पे करनी है और जो जानवर नेगेटिव हैं उनकी मिल्किंग आपने पहले करनी है। क्योंकि
जानवरों के जो पॉजिटिव हैं उनके थनों से लग के जरासीम दूसरे जानवरों के थनों से जाते हैं। ये मशीन के ज़रिए भी जा सकते हैं और हाथों के ज़रिए भी जा सकते हैं। लिहाजा जो मैसेज है वो ये है कि टेस्ट करने के बाद जानवरों को अलग कर लेना है और उनकी मिल्किंग आपने चुवाई आखिर पे ले जानी है, पहले नहीं करनी चुवाई। आप कोई जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, वो जानवर दूध दे रहा है, तो ये टेस्ट आप करके, यानी सरफ फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट करके आप वो जानवर को लें, क्योंकि अगर वो जानवर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए पॉजिटिव होगा तो ये ही आगे चल के जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है क्लिनिकल मास्टाइटिस के अंदर तब्दील हो जाती है। याद रहे कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को ट्रीट करना कदरे आसान है, लेकिन अगर मास्टाइटिस क्लिनिकल के अंदर शिफ्ट हो जाए तो उसको ट्रीट करना खासा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब भी आप जानवर ख़रीदें और वो दूध दे रहा है तो ये टेस्ट आप लाजमी वहाँ पे परफॉर्म करें। इस टेस्ट की एक और अहमियत है, वो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप ये टेस्ट करते हैं और जो जानवर पॉजिटिव होते हैं उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग कर लेते हैं, तो उनका दूध आप अपने पीने के में शामिल नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये जो दूध है जिसके अंदर जो कि सरफ फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट पॉजिटिव है, ये जरासीम वाला दूध है, तो आप हरगिज़ जरासीम वाला दूध इस्तेमाल ना करें। जो ऐसे दूध को अगर आप जो कि पॉजिटिव होता है, ऐसे दूध का अगर आप दही जमाते हैं तो वो भी प्रॉपर दही नहीं जमता। तो ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखता है ये टेस्ट। ये टेस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है। ये सार्क एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर ढाका बांग्लादेश, ये टेस्ट इनसे रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है। ये यानी सार्क के जो ममालिक हैं उनके अंदर ये टेस्ट जो है वो काबिल इस्तेमाल और लागू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ये टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी और आप ये टेस्ट अपने जानवरों पे करके फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने जानवरों को इस मुहलिक बीमारी से महफूज रखेंगे। तो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ हासिल करने और आसानियाँ बांटने का शरफ़ नसीब करें।